बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लिवर डिटॉक्स के बारे में बताऊंगी। अगर हमारा लिवर हेल्दी होगा तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। इस रेमेडी की ख़ास बात यह है कि मैंने इस रेमेडी को 1 जून से 15 जून तक यूज़ किया। सिर्फ 15 दिन में अपने अंदर बहुत सी चेंजेस महसूस की, अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का और अपने वेट को 5 kg तक लूज़ किया। इसलिए आप सबसे शेयर करूंगी। लिवर हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसे इंसानी जिस्म का वेयर हाउस भी कहा जाता है। ये एक केमिकल लेबॉर्ट्री की तरह काम करता है। इंसानी जिस्म में हर ग़िज़ा और ग़िज़ा को दुरुस्त तौर पर हज़म करने और फिर बॉडी में एब्ज़ॉर्ब करने में तकरीबन सारे एंजाइम्स जिगर से ही रिलीज़ होते हैं। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। इसे बॉडीगार्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वक्त जिस्म की सफाई में लगा रहता है। ग़िज़ा के हज़म होने के बाद जिस्म को सफाई की ज़रूरत होती है। जिगर ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करता है, बॉडी से जहरीले मादे खारिज करता है। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस लिवर की ख़राबी की वजह से ही पैदा होते हैं। ये खून को साफ़ करता है और खून में ऑक्सीजन शामिल करके दिल की तरफ रवाना करता है ताकि दिल इसे पंप करके एनर्जी के साथ पूरे जिस्म को ट्रांसफ़र करते। लीवर का दूसरा काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटेस्टाइन और स्टमक तक पहुंचाना है ताकि पूरी एनर्जी जो खुराक से मिलती है जिस्म के हर ऑर्गन तक पहुंच सके। अगरचे इसका ख्याल ना रखने की सूरत में ये कमज़ोर पड़ जाता है और मामूली सी बीमारियां भी बड़ी शिद्दत से अटैक करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। जिगर के अहम काम ये हैं कि खून को सुर्ख रंग में बदलना और जिगर से गुज़र कर ब्लड का रंग रेड होता है। बॉडी हीट को मेंटेन रखना, बाइल प्रोडक्शन, और जब आपका लिवर फंक्शन ठीक नहीं होगा तो इसकी सोजिश की वजह से इससे निकलने वाली जो सिक्रीशंस होंगी इस कदर गर्म होती हैं कि पूरे जिस्म को मुतासिर करती हैं। इसकी वजह से हर वक्त थकावट, तबीयत बोझल रहना, नींद पूरी करने के बाद फ्रेश ना होना, हाथ पाँव से गर्मी का अखराज, चेहरा तिमतिमाता हुआ, जिस्म में सुइयाँ सी चुभती हैं, हाजमे की ख़राबी, हाथ पाँव जलते हैं, हेयर फॉल होना, मुंह से बैड स्मेल आना, दिमागी कमज़ोरी वगैरह शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी बीमारी की इब्तदाई हालात को पहचान लिया जाए तो बड़ी बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डेली लाइफ में इस कदर बिज़ी रहते हैं कि हमें अपनी बॉडी में पैदा होने वाली इन इनिशियल सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता, और अगर पता चल भी जाए तो मामूली समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग इस डर से टेस्ट नहीं करवाते कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। देर पे देर होती है और इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जहां इलाज लंबा और महंगा होता है। हम केमिकल से भरपूर फूड्स खाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स से इसकी लाइफ तो बढ़ जाती है लेकिन हमारी लाइफ कम कर देती है। टॉक्सिक केमिकल्स हमारे ब्लड में स्टे कर जाते हैं, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हमने अपने इंटरनल ऑर्गन्स को केमिकल से ज़ख्मी कर लिया है। इसीलिए हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं। आज हम लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और लीवर फंक्शन के ख़राबी को दूर करने के लिए हम आपको एक रेमेडी बताएंगे। और लीवर फंक्शन जब ख़राब होता है तो इसकी वजह से स्किन की बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं और आपका कॉम्प्लेक्शन भी डल हो जाता है, आपका चेहरा येलो हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इस रेमेडी में 5 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। इसमें है आलू बुखारा, प्लम, कासनी के सीड, उनाब या जोजोबी, मकोदाने या ब्लैक नाइटशेड और सौंफ। उनाब तकरीबन बेर की तरह होते हैं। नज़ला ज़ुकाम से जो हम बाज़ार से जो शानदार इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये मौजूद होता है और ये बॉडी से खून की हिद्दत को कम करता है। अगर मरीज़ धूप में जाता है तो जिसमें सुइयाँ सी चुभने लगती हैं उसको भी कम करता है। किडनी और लंग्स को ताकत देता है। लीवर स्पिन के लिए तो बहुत ही मुफीद है। ये ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, ब्लड के रेड ब्लड सेल्स को बरकरार रखता है और खून की कमी को दूर करता है। ओबेसिटी में जिस्म की कैलोरीज को बर्न करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेंट कर देता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है ताकि जिस्म बैरूनी बीमारियों से दूर रहे। एंटी एजिंग भी है और बॉडी परफॉर्मेंस को ठीक करता है। बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। इंसोमेनिया
जिसमें रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, नाब उसमें भी बेहतरी लाता है। वाउंड्स को जल्दी से हील करता है स्किन डिजीज़ में भी, और रैशेस, गर्मी के बुखार, मीज़ल्स, गले के प्रॉब्लम, सीने में खुश्की, गर्मी दाने, पिंपल्स और एक्ने वल्गेरियस और खून में गर्मी को दूर करता है। दूसरे नंबर पे आता है आलू बुखारा या प्लम। इसे आमतौर पर खाने में जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके तो करशमाती फ़वाइद हैं। इन फ़वाइद को जानने के बाद आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना शुरू कर देंगे। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, निशास्तदार अज्जा, विटामिन ए, बी, सी वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, खून की कमी और गॉल स्टोन और इसमें भी मुफीद है, इसको निकालता है। एक पाव आलू बुखारे में 2 रोटियों के बराबर ताकत होती है। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और ब्लैडर और खून की तेज़ाबियत को दूर करता है। चर्बी को पिघलाता है। जिन लोगों को पेट में गैसेस रहती हैं और उनका पेट बड़ा होता है, उसे नाश्ते में खाएं। 1 हफ्ते में ही वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। जहनी टेंशन को भी दूर करता है। हाथ पाँव की जलन, यूरिन की रुकावट और जलन को भी दूर करता है। लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है और आई साइट को भी तेज़ करता है और किडनी और ब्लैडर के पथरी को भी रेज़ा रेज़ा करके निकालता है। इसे ताज़ा भी खाया जा सकता है और खुश्क भी। शुगर के पेशेंट भी इसे खा सकते हैं और अलबत्ता आसाबी दर्द में मुब्तला अफराद और सर्द मिजाज वाले लोग इसे अवॉइड करें। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और अगर हाई ब्लड प्रेशर जब किसी दवा से कंट्रोल ना हो तो 7 से 8 अदद खुश्क आलू बुखारे रात को पानी में भिगो दें। सुबह इसे खाकर इसका पानी ऊपर से पी लें। रात को भी यही अमल दोहराएं। 2 से 3 दिन में आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हैं तुख्मे कासनी या कासनी के सीड। ये बहुत ही बारीक होते हैं। ये ब्लड को बाइल को ब्लड से निकालते हैं। जिगर में सुद्दे जो बन जाते हैं उन्हें खोलते हैं और हेपेटाइटिस की जितनी भी मेडिसिन्स, हर्बल मेडिसिन बनती हैं, इनमें कासनी का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। पेट में पानी भर जाने या लिवर फंक्शन ठीक ना होने या स्वेलिंग होने या लिवर के बढ़ जाने या लिवर एनलार्ज हो जाए तो इसमें भी बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा किडनी, इस्तेमा, कोलेस्ट्रॉल को एमल्सिफाइज भी करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। इसके बाद आपको दाना, जिसका बोटेनिकल नेम सोलेनम नाइग्रम है, अंग्रेज़ी में इसको ब्लैक नाइटशेड भी कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बाइल को रिलीज़ करता है, जॉन्डिस में फ़ायदा देता है। इंटरनल ऑर्गन चाहे वह स्टमक हो, किडनी, यूट्रस, लिवर, इन सब की इन्फ्लेमेशन के यानी वर्म को दूर करता है। टॉन्सिल्स में इसको बॉयल करके इसके गरारे किए जाएँ तो टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। हार्ट की वेन को ब्लॉकेज को दूर करता है, इंटेस्टाइन के जर्म को किल करता है और इन्फेक्शन को दूर करता है। पाइल्स के प्रॉब्लम में भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन बढ़ जाए तो इसकी वजह से स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से सारे मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। ये बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है। हाथ पैरों की स्वेलिंग, अस्थमा में मुफीद है। दांतों के दर्द, गले के दर्द और इसको बॉईल करके इसे गरारे किए जाएँ तो फ़ायदा देता है। पेट में पानी भर जाने यानी इस्तिस्का, जिसमें बेली बटन बाहर निकल आती है, इसमें भी मुफीद है और ट्यूमर्स और स्किन के प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस में भी बेहद मुफीद है। इसके बाद आती है सौंफ। इसे तो सभी वाकिफ़ हैं। सौंफ में जिंक, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, B6 और पॉलीन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है और ये एनर्जी बूस्टर भी है। हार्ट को हेल्दी बनाती है, हार्ट डिजीज़ को के रिस्क से बचाती है, लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। ये एजिंग से भी फाइट करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। इसमें मौजूद फाइबर और विटामिन सी लिवर को हार्मफुल केमिकल से बचाते हैं। चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। हम लेंगे 5 अदद उनाब और ये 15 अदद हमने लिए हैं मकोदाना, 1 टेबल स्पून लिए हमने सौंफ का और ये 5 अदद आलू बुखारे और आधी चमची हमने कासनी के सीड्स लिए हैं। इनको पहले अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि इनमें से मिट्टी और डस्ट वगैरह सब निकल जाए। अच्छी तरह से वॉश करेंगे। फिर 1 कप के जितना पानी लेंगे और इन सब चीज़ों को नीम गर्म पानी में इन सब चीज़ों को भिगो देंगे। ये हमें रात के वक्त करना है। इस तरीके से, और इनको हमने रात को गर्म पानी में भिगोकर इनको ढक के रख देंगे और सुबह इस पानी को हम
स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हमें इस तरह से ये पानी मिलेगा। इसको हमें निहार मुँह पीना है इस पानी को। और ये जो आलू बुखारा और उनाब, इस तरह से ये पानी इसमें एब्जॉर्ब होके ये फूल जाएंगे। इसको हमें खा लेना, इन्हें ज़ाया नहीं करना। बाकी चीज़ें हम ज़ाया कर देंगे और इन चीज़ों को चबा के अच्छी तरह से खाना है और इन सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ जाएगा। और इस तरह हमें ये तकरीबन 15 दिन लगातार करना है। सुबह निहार मुँह लेना है। इस तरह से आपका सारा फैटी सब्सटेंस बॉडी से निकल आएगा, लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगी और टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आई होप कि यू विल लाइक दिस रेमेडी और आप इसे यूज़ भी करेंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे। इस रेमेडी की ख़ास बात यह है कि आपका डल कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होना शुरू हो जाएगा बग़ैर किसी एक्सटर्नल यूज़ के। ये आपको इंटरनली खूबसूरत बनाएगा। तो व्यूअर्स, आई होप यू विल लाइक दिस रेमेडी और आप इसे यूज़ भी करेंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे। और इस रेमेडी की ख़ास बात यह है कि इसके इस्तेमाल से आपका डल कॉम्प्लेक्शन फेयर होना शुरू हो जाएगा बग़ैर किसी एक्सटर्नल यूज़ के। ये आपको इंटरनली खूबसूरत बनाएगा और आपका वज़न भी कम होगा और आप स्लिम हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।